श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई एवं महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत में गुंथित श्रीमद् भगवद गीता माता का ध्यान करते हुए आज हम दीपक न्यूनिवेशन चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग के सारांश का हिंदी में रसपान करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आरंभ करते हैं भागवत गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग, जिसका सारांश हिंदी में आप रसपान करेंगे। अर्जुन ने प्रभु से कहा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की तुलना में ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? सांख्य योग या कर्म योग? आपके मिले जुले से वचनों से मैं भ्रमित हो रहा हूँ, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। इसीलिए कोई एक बात निश्चित करके बताइए जिसमें मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, साधना की पराकाष्ठा ही निष्ठा है। इस लोक में दो तरह की निष्ठा कही गई है, एक सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। इस लोक में किसी भी समय कोई भी जीव कर्म से अछूता नहीं रह सकता। मनुष्य प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म न करने की इच्छा होने पर भी कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो प्राणी ऊपर से तो इंद्रियों को जीत लेने का दिखावा करता है, परंतु अंदर से भांति भांति की कामना पूर्ति में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य को ही मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा गया है। जो मनुष्य जितेंद्रिय है और अनासक्त रहता हुआ कर्म योग में रत रहता है, शास्त्र विदित कर्तव्य करता है, वही श्रेष्ठ है। प्रभु कहते हैं और बताते हैं कि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए इस लोक में आने का प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा। शास्त्रों में यज्ञ के निमित्त किए हुए कर्म का प्रावधान है। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना की और यज्ञ को मानव मात्र की उन्नति का यंत्र बनाया और कहा कि यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मानव समाज यज्ञ द्वारा देवताओं को उनका भाग देकर, आहुति देकर देवताओं को उन्नत करे, उसी प्रकार देवता मानव समाज को उन्नत करे। इस प्रकार सृष्टि का चक्र मनुष्य और देवताओं में यज्ञ द्वारा किए गए आदान प्रदान से संचालित है। जो मनुष्य देवताओं को उनका भाग दिए बिना ही भोगों को भोगता है, वह मनुष्य चोर है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न हुई और परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ये चक्र यूं ही चलता रहता है। भगवान बोले, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा
यज्ञ के परिणाम स्वरूप होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय वेद से और वेद पर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न है। इस प्रकार यज्ञ में और सभी कर्म में और उसके फल में परमात्मा की ही सत्ता है। जो मनुष्य सृष्टि चक्र के अनुकूल कार्य नहीं करता वह पाप का भागी बनता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त है, ऐसा आसक्ति रहित निस्वार्थ कर्तव्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि जनों ने ऐसे ही कर्म योग का अनुसरण किया है जिससे वह परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है और जन समुदाय के समक्ष जैसा उदाहरण प्रस्तुत करता है, मानव जाति उसी को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करती है। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों के हेतु अकर्मण्यता का विचार भी आने से जन समुदाय की हानि हो सकती है। भगवान आगे कहते हैं कि इस समस्त सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे अप्राप्य हो, ऐसा कोई कर्म नहीं, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं जो मुझे करना आवश्यक हो। फिर भी इस लोक में बिना कर्मे नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए अगर मैं कर्म न करूं तो समस्त मानव समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए। भगवान आगे बताते हैं कि आसक्ति रहित विद्वान परमात्मा में अटल हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अन्य आसक्तिपूर्ण कर्म करने वाले, शास्त्र विहित कर्म करने वाले पुरुषों के मन में भ्रम या अश्रद्धा उत्पन्न न करे, वरन स्वयं शास्त्र विदित कार्य करें, उदाहरण प्रस्तुत करें और अज्ञानी जनों को भी शास्त्र सम्मत कृत्य करने को प्रेरित करें। ऐसे तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही करे या करवाए जाते हैं, परंतु जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है वह सोचता है कि वही करता है, जबकि ज्ञानी जन इस तत्वज्ञान को समझते हुए आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों व अहंकार से मोहित हुए प्राणी गुणों और कर्म में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वो ऐसे जीव को विचलित न करे। हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा सभी कर्मों को मुझ ही को अर्पित करते हुए आशा रहित, ममता रहित और शांता परहित होकर युद्ध कर। जो कोई मनुष्य इस प्रकार मेरे मत का अनुसरण करते हैं वो समस्त पापों से छूट जाते हैं। अज्ञानी हो या ज्ञानवान, सब प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। कल्याण मार्ग में यदि कोई सबसे बड़े शत्रु हैं तो वह है राग और द्वेष। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन दोनों ही व्याधियों से अंतर को निवृत्त करके शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुसरण करे। इससे जीव परमात्मा को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, जब सभी कुछ प्रकृति जनित है तो मनुष्य किस प्रकार पाप आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ राग द्वेष में आसक्ति रखने वाला कामनाओं की पूर्ति न होने से क्रोध के जाल में फंस जाता है।
क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और जैव से गर्भ ढका रहता है, इसी प्रकार काम और क्रोध से ज्ञानी जनों का ज्ञान भी ढक जाता है। इंद्रियां, मन व बुद्धि काम और क्रोध का निवास स्थान है, जहाँ से ये मनुष्य के ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित कर देता है। अतः मनुष्य को काम क्रोध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेना चाहिए और इंद्रियों को वश में कर सर्वप्रथम बलपूर्वक इसका अंत कर देना चाहिए। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन से भी ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से मन व इंद्रियों को वश में कर तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कर्मयोग नामक 3 अध्याय समाप्त। ओम भगवते वासुदेवाय। अगर आप हमारी दीपक न्यू नेशन चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ऐसे कई वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।